एक कोर्स कोड जो प्रोग्राम कोड जिनका है, अगर वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, ठीक है, सेमेस्टर थर्ड का जो कोर्स कोड है BECC 107, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स, तो तीसरा सेमेस्टर का इस पेपर का आज हम इंडक्शन क्लास ले रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इंडक्शन क्लास का मतलब है कंटेंट वगैरह का एनालिसिस करेंगे, और कंटेंट तो आप देख चुके हैं, लेकिन वही को इसमें हम एनालिसिस करेंगे कि जैसे स्टैटिस्टिक्स एक हम लोग डे टू डे लाइफ में इसको प्रयोग करते हैं, तो ये कोई साधारण वर्ड में भी करते हैं, इसका प्लूरल और सिंगुलर सेंस में करते हैं। तो और ये हमारा जो जीवन का एक आप कह सकते हो, इट बिकम अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। विदाउट स्टैटिस्टिक्स वी कैन नॉट मूव आवर लाइफ स्मूथली। ये चीज जान लो, किसी भी साइंसेस का आज तक जितना डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो नेचुरल साइंसेस हो, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, अप्लाइड साइंसेस हो लाइक इकोनॉमिक्स हो, या सोशल साइंसेस हो, मेडिकल साइंसेस क्यों ना हो, बिना स्टैटिस्टिक्स का वो मूव नहीं कर सकता है। ये डेवलपमेंट हुआ, पहले तो मैथमेटिक्स के साथ पढ़ाया जाता था, अब इसका ब्रांच आउट अलग होता है। जैसे तुम इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसी तरह जस्ट लाइक यू कैन ऑल्सो परस्यू BSc एज ए स्टैटिस्टिक्स और मेजर पेपर, ठीक है। तो ये बात हो गया, लेकिन हम लोगों को इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो वेरी सिंपल है, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स प्ले करता है वेरी मेजर रोल, और इसके बिना इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट भी होना संभव नहीं है। आप चाहे नेशनल इनकम पढ़ते हो, या कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी हो, सब जगह इसमें जरूरत होती है, इसके बिना हम मूव नहीं कर सकते हैं। या आप स्पोर्ट्स में भी जाओगे, क्रिकेट भी देखते हो, तो वहां भी तुम्हारा पाई चार्ट का चार्ट दिखाता है कि इस बैट्समैन का इतना रन हुआ, इस बॉलर का इस तरह, इकोनॉमी दिखाता है कि कितना ये कम रन देता है, ज्यादा विकेट लेता है। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, सब वो कैलकुलेशन आधारित होता है इसी स्टैटिस्टिक्स में। अब यहाँ स्टैटिस्टिक्स को हम माने इसका हम डिवीजन करेंगे। आप अपना सिलेबस में BECC 107 में आपका जिसका टाइटल है स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स, यू गेट देयर आर 4 ब्लॉक दैट इज द बुक्स गिवन बाय योर यूनिवर्सिटी इफ यू enroll the program for BA IGNOU इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो इस पेपर में थर्ड सेमेस्टर में आप देखते हो इसमें 4 ब्लॉक है, देयर आर 4 ब्लॉक, ठीक है। और 4 ब्लॉक के जो दिया गया है स्टैटिस्टिक्स में, तो मैं वही चीज को यहां दोहराना चाहता हूं। स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो 2 पार्ट्स में बट जाता है, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्राइब करता है डेटा को, ठीक है, डेटा सेट को, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट होता है इसको डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, या स्टेट भी आप सिंपली कह सकते हो। और एक अनदर पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इन्फेरेंशियल स्टेट, इसको कहते हैं। अब ये दोनों में अंतर क्या है वो हम लोग समझेंगे। स्टैटिस्टिक्स, इन्फेरेंशियल जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो पूरा प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होता है, पहला एक अंतर है। और ये डिस्क्रिप्टिव है, इसमें आप पढ़िएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपको 3 तरह का एवरेज होता है। आपको मीन को ही एक दूसरा भाषा में अरिथमेटिक मीन, जिसको AM कहते हैं, और जो एवरेज एक सिंगल फिगर देता है। फिर मीडियन होता है, मीडियन इज एसोसिएट विद द लोकेशन, मिडिल मोस्ट लोकेशन वाला को चूज करता है, ठीक है। और मोड होता है, मोड का मतलब होता है फैशन, जैसे जूता का दुकान में मोड चलता है कि कौन सा जूता का फैशन है, ज्यादा मात्रा में, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वो मोड हो गया। फिर फर्दर जो अर्थमेटिक्स मीन
जो हो गया, दो और मीन पढ़ा जाता है जिसको जियोमेट्रिक मीन कहते हैं, जिसमें इंडेक्स वगैरह नंबर बनाने में आपका सिलेबस में हम बताएंगे किस यूनिट में है, इसी में आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। इंडेक्स में हार्मोनिक मीन होता है। तो ये सब हो गया। इसके अतिरिक्त डिस्पर्सन, जब हम एवरेज जब सीख गए तो एवरेज से कितना हमारा डेटा जो है वो डेविएट कर रहा है, दूर है, उसके लिए हम लोग डिस्पर्सन, जिसको आप डिस्पर्सन में होता है, उसमें बहुत सारे चीजें होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है, लाइक दैट। तो आपको मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, लेकिन यहाँ से तुरंत शुरू नहीं हो जाता। मैंने यहाँ थर्ड ब्लॉक से, थर्ड यूनिट से बात किया। अब मैं आता हूँ एक एक करके, मैं दोनों ये बटा हुआ है। तो पहला जो डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स है आपको ब्लॉक नंबर 1 और 2 कवर करेगा, ठीक है। इसमें ब्लॉक 1 और 2 यानी 4 किताब में से 2 किताब कमिंग अंडर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। देयर आर 4 ब्लॉक यू गेट एज यू परसू IGNOU BA Economics Honors for semester 3rd in which you have to study course code VECC 107. A statistic title is a statistical method for economics, and 2 blocks are meant for descriptive statistics, and whereas another 2 blocks that is block number 3rd and block number 4th are meant for inferential statistics। और एक मेजर डिवीजन और आप कर सकते हो, ये हमारा पॉपुलेशन से आधारित होता है, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन भी मैं बता देता हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स में इसका एक अलग मीनिंग होता है, पॉपुलेशन से आधारित होता है। ये पॉपुलेशन से है, ये सैंपल से है, ठीक है, सैंपल से। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में दोनों का डिफरेंस है। देखिए, जनरल वर्ड में अगर पॉपुलेशन कहेंगे, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पॉपुलेशन, तो आप आंसर दोगे, यू आंसर population, that means the group of people living in a particular area, residing in the particular area, number of people residing in particular area is the called population। यही है population of India, population of Jharkhand, population of Bihar, like that। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में इसका वाइडर मीनिंग होता है। पॉपुलेशन का मतलब इसमें लिविंग थिंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग भी इंक्लूड करता है। जैसे आप मान के चलो, मैं एकदम सिंपल भाषा में बात करूंगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। सपोज दैट आप एक राइस का सैग या बैग को देखते हैं, एक चावल का बोरिया लेते हैं, तो चावल का बोरिया में वो सारा चावल को पॉपुलेशन देंगे, ऐसे वो तो लिविंग थिंग नहीं, चावल की बोरिया में। दूसरी बात, उससे हम एक मुट्ठा जब हम निकालते हैं, और वो जो मुट्ठा में, ठीक है, a fistful of rice is the called sample। जो मुट्ठा में चावल आ गया, सैंपल। भाई सैंपल देखो चावल का कैसा है, तो सैंपल का जो आधारित जो स्टैटिस्टिक्स होगा वो इन्फ्रेंशियल में स्टैटिस्टिक्स में चल जाएगा, और पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स जो होगा उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं। जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, ईच एंड एवरी हाउसहोल्ड आर काउंट अंडर द सेंसस ऑफ इंडिया, इट इज ए कैरिड आउट एवरी 10 years in order to count the number of people in our country। पॉपुलेशन कितना है 10 वर्ष में होता है, वो सेंसस हमारा डिस्क्रिप्टिव में चला जाएगा। अगर उसी से पॉपुलेशन से हम सैंपल लेके अगर उसकी इकोनॉमिक्स कंडीशन या कोई और चीज की जानकारी प्राप्त करना है, जैसे बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सपोज दैट you are given a task to know in your area demand for television, तो सैंपलिंग करना पड़ेगा। सैंपलिंग के आधार पर, अब ये तो समय नहीं है, वी डोंट हैव एनफ टाइम टू विजिटिंग ईच एंड एवरी हाउसहोल्ड बिकॉज इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ टाइम, इफर्ट, मनी, और उतना हम वी कांट, जितना बाबू नहीं उतना झुंझुना हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि हम एक एक घर नहीं जाके सैंपलिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव। अब यहां से आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में 2 ब्लॉक है, और ब्लॉक नंबर 3 और 4 वो आ जाएगा सैंपलिंग में। तो ये आप सॉरी सैंपलिंग वाला ब्लॉक हो या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये पॉपुलेशन से है, ये सैंपल से। हम बताएंगे और डिटेल में इसकी बात करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में मेजर डिफरेंसेस क्या है। ये पॉपुलेशन से है, यानी चावल की बोरिया से है,
और ये उसका एक मुट्ठा हम लेंगे उससे। गॉट इट? ठीक है, और समझ में आया? गॉट इट? एनीबॉडी से? अरे किसी को कुछ समझ में आया? Yes, sir. और बोलो जी, और एनी? I am asking all of you, have you got the thing? So far I have taught या discussed with you. Got it? Yes, sir. Yeah. बोलने में कंजूसी मत करो. Don't be neither answering my question while I am teaching you. ठीक है. Anyway, अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, वन बाय वन देखेंगे। आपको यूनिट बोलेंगे तो 15 यूनिट पढ़ना है। देयर आर 15 यूनिट्स फॉर दिस कोर्स कोड VECC 107। यूनिट कितना है? 15 है। अब आके सर यूनिट नंबर 1 से लेके 8 तक, यूनिट 1 से लेके 8 तक, ये 1 से लेके यूनिट यानी चैप्टर 1 से लेके 8 तक कवर करेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में चला जाएगा रिमेनिंग यूनिट नंबर 9 to 15। इसमें प्रोबेबिलिटी से शुरू होगा, और ये कौन सा पेपर माने मैक्सिमम सिलेबस इज टेकन फ्रॉम प्रीवियस इग्नू BA जो सिलेबस था EEC 13, जिसका टाइटल था एलिमेंट्री स्टैटिस्टिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स, उसी से लिया गया। ये नहीं ये ऑनर्स में आ गया, पहले तो सेमेस्टर वाइज नहीं था इग्नू। अब इसमें क्या क्या है उसकी बात करेंगे। तो ये पहला ब्लॉक में आपको 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 2 3 4, हम चारों को लिखेंगे नहीं, बोल देंगे, आपके पास किताब होगा। इसमें पहला है बेसिक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट एंड डेटा कलेक्शन मेथड। इसमें बेसिक जो है, अब इसका जो तुम निकालोगे, इसका पैरामीटर कहलाएगा, इसका स्टैटिस्टिक्स निकालेगा, जैसे पॉपुलेशन मीन, ये आपका पैरामीटर हो गया, और उसी सैंपल मीन को हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक, बस इतना ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिक कंसेप्ट पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको, और ही साथ साथ मेथड ऑफ द डेटा कलेक्शन, डेटा को कैसे कलेक्शन करेंगे, सोर्सेस क्या होगा, प्राइमरी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं कि सेकेंडरी कर रहे हैं, वो सब होगा। दूसरा यूनिट में आपको इसी में पढ़ना है। ठीक है, पहला यूनिट हो गया, दूसरा पहला यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट में आपको पढ़ना है टेबुलेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टेबुलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब ये नहीं जानोगे तो फिर आगे नहीं सीखोगे, याद रखना। ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ यू will get to know many things new। ठीक है, टेबुलेशन कैसे करना है, जब डेटा हम कलेक्शन कर रहे हैं तो उसका टेबुलेशन करना है, टेबल में सजाना है, तो उसमें सब बताएंगे, कैप्शन होता है, स्टेप, वो सब बताएंगे, वही सब सीखना है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बहुत तरह से, पाई चार्ट से कर सकते हैं, माने क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कर सकते हैं, पॉलीगॉन्स कर सकते हैं, बहुत सारा चीज है उसमें, यहाँ यूनिट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। थर्ड से स्टार्ट हो जाता है, जिसका कहते हैं समराइजेशन ऑफ यूनिवेरिएट डेटा। यूनिवेरिएट डेटा मतलब सिंगल वेरिएबल, कैलकुलस में भी पढ़ा रहे हैं सिंगल वेरिएबल, यहाँ सिंगल वेरिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही मीन मीडियन मोड वगैरह पढ़ना सीखिएगा। वहां पर यूनिवेरिएट डाटा होता है, माने एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, एक तरफ दिया रहेगा क्लास इंटरवल, अगर कॉन्टिन्यूअस हम बात कर रहे हैं सीरीज का, अगर डिस्क्रीट सीरीज में होगा तो x का वैल्यू दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी, वहां यूनिवेरिएट होगा। उसके बाद मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद हम लोग ब्लॉक नंबर ये 1 से लेकर 4 तक हो गया, ये मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। कुर्टोसिस क्या कर मापता है, थिकनेस ऑफ आवर कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तो मैंने नॉर्मल जो कर्व होता है, और ये फ्लैटनेस को मापता है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक नंबर 2 में हम लोग जब जाएंगे, उसमें आपको 5 6 7 8 इतना यूनिट है। इसमें क्या क्या पढ़ना है उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहला में पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन मतलब 2 वेरिएबल में कैसा कोरिलेशन यानी संबंध है। ठीक है, जैसे सपोज दैट क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस के बीच कैसा है, पॉजिटिव संबंध है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा। गॉट इट। सेकंड थिंग है क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस के बीच कैसा है, नेगेटिव कोरिलेशन होगा।
इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व पाते हैं। अब ऐसे मान लो बालू और चीनी में क्या संबंध होता है, या क्वांटिटी सप्लाई एंड कोई दूसरा चीज ले लो, क्वांटिटी सप्लाई मान लो शुगर का एंड प्राइस ऑफ सैंड जो बालू का, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो जीरो कोरिलेशन हो गया। रिग्रेशन में क्या होता है, गोइंग बैक रिग्रेशन। रिग्रेशन के बारे में कोई पूछेगा क्या है, गोइंग बैक होता है। रिग्रेशन में हम ये चीज देखते हैं कि कोई चीज गोइंग बैक, अब इस पर हम बोलने लगेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसको गोल्टन, जो फ्रांसीसी गोल्टन, सर फ्रांसीसी गोल्टन ने वर्ड जो रिग्रेशन को क्लाइम किया था फर्स्ट टाइम, और वो उन्होंने क्या किया था कि 100 फादर और सन के हाइट पर आधारित उन्होंने एक मैंने स्टडी किया था। उसमें वो पाया कि टॉल फादर का जो देखो the height of average height, that is the average height, it is the more meaningful, average height of tall son, ठीक है, tall son having the tall father tend to decline। जो एवरेज हाइट होता है लंबे माने ऐसे पिता माने ऐसे बच्चे जिनके पिता लंबे हैं उसका घटेगा, और एवरेज हाइट ऑफ शॉर्ट फादर, so average height of short son having short father tend to rise। जिनका पिताजी का हाइट छोटा है उनके बच्चों का हाइट बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा अगर उस हिसाब से रिग्रेशन ना हो तो आज जिसका पिताजी जो 6 माने आज से दो माने 200-300 वर्ष अगर हाइट 6 वर्ष होगा तो उसके बच्चों का भी तो 10 फीट होना चाहिए हाइट, और जिसका 4 फीट 5 फीट छोटा नाटा होगा, शॉर्ट होगा जिनके पिताजी का हाइट, तो उनके बच्चों को आज के जनरेशन में 400-500 वर्ष में 1 फीट 2 फीट का आदमी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये घटता बढ़ता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर है, वो हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे। पहला में रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, दूसरा है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में ही आप जान सकते हैं सीपीआई, जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसी से हमको पता चलेगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स, हमको इसी सब से जानकारी पता चलता है, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रही है, महंगाई क्या है, सारा चीज आपको पता चलेगा। इंडेक्स नंबर है, इसमें भी बहुत सारे रूल है, उसमें हम तो डिटेल नहीं जाएंगे। उसके बाद टाइम सीरीज, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक टाइम सीरीज एंड फोरकास्टिंग। टाइम सीरीज के आधार पर आप फोरकास्ट कर सकते हो, अभी बिजनेस में मंदी है तो उसके टाइम सीरीज डेटा लेके हम फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वाइटल स्टैटिस्टिक्स, वाइटल स्टैटिस्टिक्स you are taught in the chapter number, that is the unit number 8। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में क्रूड डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है जो उसको हम लोग सीखते हैं। अब कहानी खत्म हो गया। नाउ द स्टोरी फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज ओवर। तीसरा ब्लॉक में आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है, 9 से शुरू हो गया, तो मैं 9 की बात कर रहा हूं। तीसरा ब्लॉक शुरू हो गया 9, तो 9 में आपको पहला पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, मैंने ब्लॉक नंबर 3 में आपको 3 चैप्टर मिलेगा। देयर आर 3 यूनिट इन द ब्लॉक नंबर 3। चैप्टर नंबर, दैट इज द यूनिट नंबर 9, 10 and 11। एंड फर्स्ट एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, सेकंड डिस्क्रिप्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको आ जाएगा डिस्क्रिप्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट कवर इंक्लूड टू मेजर binomial and Poisson probability distribution। And third one in chapter number 11 you are expected to learn continuous probability distribution, that is normal distribution, okay। And now we need to move on block number 4। it consists of 4 chapter, that is the 4 unit number 12, 13, 14, 15। ये वाला है पॉपुलेशन वाला हो गया। अब सैंपल वाला यहाँ से बात चल रही है। in unit number 12 in which you are expected to learn sampling procedure। सैम्पलिंग जैसे कि हम चावल का वोकैबुलरी है। फिर 13 में आप पढ़िएगा स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड फाइनल काई स्क्वायर टेस्ट। इतना ही दिख रहा है, इसमें बहुत सारे चीज आ जाएंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक दैट। तो ये हमारा जो
ऑनलाइन क्लासेस है, ये तो इंडक्शन क्लास है। अगर कोई इंटरेस्टेड बंदा होंगे तो हमारा इस व्हाट्सएप नंबर, वंस अगेन आई मेंशन द व्हाट्सएप, माय व्हाट्सएप नंबर 7050523391। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। Any interested candidate are requested to contact at this WhatsApp number for online classes for this course called BECC 107, a statistical method for economics for semester 3rd BA Economics Honors। तो ये हमारा था। एनी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो